वेलकम बैक फेस कर हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं फीटस की हेल्थ पे, यानी छोटा सा वो बच्चा जो भी माँ के पेट में है। हमारे पास एक सवाल है, और एक नहीं इनफैक्ट मल्टीपल सवाल है, लेकिन उन सवालों से पहले हमारे पास एक कॉल है। पहले कॉल अटेंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? थैंक यू। मैं लाहौर से निदा असोसीफ बात कर रही हूँ। जी निदा। मुझे 3 क्वेश्चंस करने हैं, तो प्लीज मुझे ऑन एयर जवाब दीजिएगा। अच्छा, 3 क्वेश्चंस करने हैं जी। एक तो ये कि मेरा 8th वीक है प्रेगनेंसी का, तो मुझसे ना गोश्त नहीं खाया जाता, मतलब मुर्गी। 1 वीक है? 8th वीक 8वां वीक है? 8वां वीक है, ठीक है। तो मुझसे गोश्त नहीं खाया जाता, चिकन वगैरह देख के मुझे वॉमिटिंग आती है, मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा। ये मेरा इशू है, तो मुझे ऑल्टरनेटिव बता दें कि जो मुझे प्रोटीन में की कमी ना हो। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे दूध पीती है? ज्यादा हो रही है। दूध पीती है? हाँ जी, दूध पीती हूँ। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ और मुझे बाइक पे जाना होता है अपने हस्बैंड के साथ, और तकरीबन 1 घंटा यानी बाइक पे होता है। तो ये कोई डेंजरस तो नहीं है बाइक पे सफर करना? अच्छा, ये 3 क्वेश्चन है। आपका रास्ता कैसा है? स्मूथ स्मूथ है? खड्डे वड्डे, ऊंचाई नीचाई, पहाड़? कुछ स्मूथ है, कुछ थोड़ा बहुत है, होता है कि थोड़ा सा आ जाता है। अच्छा, बोलते पाकिस्तानी रोड्स हैं। ठीक है ठीक है, हम बात करते हैं। लाहौर की रोड है। लाहौर की रोड है। चलिए जी, हम बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू। पर 8th वीक है, गोश्त नहीं खा रही है, डर रही है प्रोटीन कम ना हो जाए। बात दरअसल ये है कि पहले 3 महीने जो है हम जो है बच्चियों को कोई न्यूट्रिशनल एडवाइस सच नहीं करते। अच्छा। इतना स्ट्रिक्ट एडवाइस कोई नहीं है, क्योंकि ये जो 3 महीने शुरू के होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ों में, स्मेल में, टेस्ट में, बहुत सारी चीज़ों में जो है वो चेंजेस आए हुए होते हैं। एंड वी कैन नॉट फोर्स देम कि आपको गोश्त ही खाना है और आपको प्रोटीन्स ही इतनी लेनी है और इतना दूध पीना है। फर्स्ट 3 मंथ्स में सिर्फ ये है कि अगर बहुत एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो है वो स्मेल का प्रॉब्लम है, या ऐसी कोई सूरत हाल हो जाती है कि जब चलना फिरना मुहाल हो रहा है, या तो फिर उसमें जो है हम ज़रा थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं कि भाई इसमें जो है आपको यू नीड टू हेल्प दिस लेडी। लेकिन अदरवाइज़ अगर वो बहुत सी जो इफ़ शी इज़ टेकिंग फ्रूट्स, शी इज़ टेकिंग वेजिटेबल्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि गोश्त खाएं। अब देखें ना, दुनिया में इतने हैं जो वेजिटेरियन बच्चियां हैं जो दे ओनली कंज्यूम नथिंग ऑल ओवर देयर, पूरी ज़िंदगी उन्होंने वेजिटेबल्स खाए हुए होते हैं, और फिर भी दे डू वेरी वेल एंटीनेटली। वो जब प्रेग्नेंट होती हैं उस दौरान भी, दूध पिलाते हुए भी वो बिल्कुल ठीक सेहतमंद रहती हैं। लेकिन सिर्फ गोश्त खाना ही मसला नहीं है कि सब सही हो जाएगा। आप खा सकते हो वो आप बिल्कुल रिलैक्स होके खाइए, जो आप हज़म कर सकते हो। आप ज़बरदस्ती गोश्त एडवाइस करते हैं, एंड अगर उसको वॉमिटिंग हो रही है तो एक्स्ट्रा वॉमिटिंग। एनीवे शी इज वरीड अबाउट प्रोटीन ना, तो प्रोटीन अब ये कि दालें हैं, हाँ दालें हैं, सब्जियां हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप जो है जो उनको वट एवर शी लाइक्स। फर्स्ट 3 मंथ्स तो बिल्कुल हाँ न्यूट्रिशन पे हम जोर देते ही नहीं है। सिर्फ ये है जो रेगुलर आई यूजुअली टेल द गर्ल्स के आप 2-2 घंटे पे थोड़ा थोड़ा खाइए। डोंट टेक लॉन्ग आवर्स कि आप इन बिटवीन कुछ नहीं खाया नाश्ते के बाद एक साथ नहीं खा पाएंगे। हाँ, दोपहर से पहले आप खाने के दोपहर से पहले एक कोई छोटा पीस ऑफ फ्रूट ले लें, कोई खीरा काट के, वट एवर शी कैन डाइजेस्ट एंड शी लाइक्स। पीस ऑफ फ्रूट इज़ वेरी गुड, सिट्रस फ्रूट इज़ वेरी हेल्दी। और प्लस दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने से पहले बीच में जो शाम का वक्फा है उसमें उसे जो चीज़ पसंद है, आजकल तो अगर घर में कोई चाट वाट बना के, क्योंकि आप देखें दालें हैं, ये चना है, ये सब चीज़ें दे ऑल्सो हैव प्रोटीन, यू नो। तो आई डोंट थिंक कि इतना पर्टिकुलर वरी करना चाहिए कि गोश्त नहीं पर्टिकुलरली खा सक रहे। शी कैन टेक वट एवर शी लाइक्स प्रोवाइडेड शी इज़ एक्टिव। सही। अच्छा जी, दूसरा सवाल जो है उनका वो ये कि आजकल उन्हें कॉन्स्टिपेशन बहुत हो रही है, विच आई थिंक देखिए कॉन्स्टिपेशन का ये होता है कि एक तो ये प्रेगनेंसी के साथ वैसे ही थोड़ा सा मैटर करता है, लेकिन अगेन अगर कॉन्स्टिपेशन रिपोर्ट हो रही है तो उसको वो दिखाएं ज़रूर, उसके लिए अपनी डॉक्टर से डिस्कस करें। अपनी डाइट में फ़ाइबर ज़रूर लें। अच्छा, फ़ाइबर के साथ ये है कि एनी हस्क
आप उसको ट्रांसपेरेंट फॉर्म में ले लें, आप उसको भूसी की फॉर्म में ले लें, अब तो इतने अच्छे ट्रांसपेरेंट भी आ गए हैं, आप उसको मिल्क में ले सकते हैं, वाटर में ले सकते हैं, चाय में ले सकते हैं, योगर्ट में ले सकते हैं, किसी चीज़ में भी ले सकते हैं। प्लस ये जैसे अभी इन्होंने बताया कि फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, थोड़ा सा फ्रूट सैलड खा लें, यानी एक तो उनको फिलिंग भी हो जाएगा, अगेन जो चीज़ उनको स्मेल करती है, जो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती वो हटा दें। आजकल इतना सारा फ्रूट ऐसा आया हुआ है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को तेज़ करता है, आप वो ले लें और थोड़ा थोड़ा ले लें, एक एप्पल ले लें, खुबानी ले लें, कोई भी चीज़ यानी जो वो हज़म कर सकती हैं। वेजिटेबल्स हैं इतनी सारी, आप हल्का सा सैलड बना के ले लें, योगर्ट ले लें, यानी बादाम ले लें, अगर वो 3 से 5 बादाम कर सकती हैं, बहुत अच्छी चीज़ होती है, फुल ऑफ फाइबर होता है, आपको आराम से आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव्ड हो जाता है। बहुत सीरियस जिनको कॉन्स्टिपेटेड होते हम उनको थोड़ा सा, इसलिए कि आगे चल के प्रेगनेंसी वो टाइम होता है जिसमें हेमोरॉइड्स भी अक्सर रिपोर्ट हो जाते हैं। उसकी रीज़न सिर्फ ये होती है कि वो इनिशियली क्योंकि हमारे यहाँ ना मुझे ऐसे लगता है कि वैसे भी लोग कॉन्स्टिपेटेड ज़्यादा ही रहते हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। लोगों को 2 मोशंस आ जाए तो वो परेशान हो जाते हैं। तो That was a funny thingy. Why are they happy about it? मैं आपको बताऊं, आप कितनी बच्चियों से पूछें कि आपको बेटा रोज स्टूल आता है या रोज आपके बाउल हैबिट्स कैसे हैं, तो वो अक्सर कहती हैं कि डॉक्टर साहब क्यों पूछ रही हैं अम्मा ये सवाल हमसे, यानी दे आर हैप्पी विद 2 days 3 days कॉन्स्टिपेशन। आप अक्सर they are not bothered, happy तो नहीं, bothered इसलिए कि नहीं वो है। अगर उनको 1 से 2 दफ़ा वॉशरूम जाना पड़ जाएगा तो वो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएंगे, फ़ौरन कहेंगे कि उनको लूज मोशंस हो गए हैं और वो अब परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगेन वही बात है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको बिफोर प्रेगनेंसी ठीक होना चाहिए। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं ना, उससे पहले ही बच्चियों की बाउल हैबिट्स हुए, डीवर्म होना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी में डिजास्टर कभी कभी बन जाते हैं। तो डीवर्म आपको ज़रूर होना है। पेट में कीड़े, आयरन की बहुत बड़ी डेफिशिएंसी इससे होती है, बाउल हैबिट्स आपके ख़राब हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बाहर का खाते हैं या गोश्त खाते हैं तो वो टॉलरेट नहीं कर सकते, उनको फ़ौरन लूज मोशन हो जाते हैं, या बच्चियाँ एनीमिक होती हैं हल्की सी, या कॉन्स्टिपेटेड होती हैं, या बहुत जल्दी मोशन हो रहे होते हैं। तो ज़रूर इसके बारे में सोचें, क्योंकि आयरन जब हम देखें, हम प्रेगनेंसी में हमें क्या चीज़ें बचानी है, हमें पेशेंट का विटामिन डी, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें थ्रू आउट द प्रेगनेंसी चाहिए। अगर किसी के पेट में वर्म्स हैं और आप उसको जितना मर्जी बाहर से आयरन दिए जा रहे हैं उसके वो तो यूजलेस है। मतलब सॉरी टू से, बट मेरे पास एक बेचारी पेशेंट आई थी जो इतनी सिर्फ एम्बेरस हो रही थी इस बात से कि उसके अपने हस्बैंड के सामने उसको लगा कि नॉजिएटिंग फीलिंग हो रही थी, एंड उसके पेट से इतना लंबा, मुंह से इतना लंबा वर्म निकल आया था। क्योंकि वो कुछ तो प्रेगनेंसी की वजह से, मॉर्निंग सिकनेस की वजह से उसे हो रहा था, प्लस उसके पेट में वर्म थे। यू नो दैट इतना बड़ा वर्म, यू नो दैट, इसलिए ऐसे कैसे निकला डॉक्टर साहब, इसलिए कि ये निज़ाम कुदरत है कि जब आप उसको नहीं प्रॉपर तरीके से निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं से तो आउट होगा ना। एक था या वो बहुत सारे मिलकर आए थे? लेकिन वो देखिए कितना क्रूशियल टाइम था, एक भी काफी है। नहीं, वो इतना बड़ा बना कैसे? पेट के सारे वो साथ कनेक्ट, राउंड वर्म्स आर वेरी बिग, राउंड वर्म्स आर वेरी बिग। लेकिन मसला ये है कि प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन वो पीरियड होता है जिसपे हम डीवर्म करने की दवाई नहीं दे सकते, तो इसलिए उसको पहले से। और पाकिस्तान में देखो, अब हमारे यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ कर रही होती है ड्यू टू ऑफिसेज, ड्यू टू, हम कितना भी सफाई का ख्याल रखें, लेकिन ये चीज़ें फैक्ट हैं। कॉलेजेस में, स्कूलों में, आपकी वर्क प्लेसेस पे, आपके घरों में, आप एक वॉशरूम जो आपकी मेड भी यूज़ कर रही है, आप भी यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके घर में कम वॉशरूम, लाइक अ सीन इन द मूवी में, तो उस सीन से बाहर नहीं निकल सके। हाँ, हकीकत। एंड वो कितना एम्बैरेसिंग पॉइंट था, बेचारी न्यूली मैरिड गर्ल with her husband, she was sitting for taking her breakfast and she felt कि उसको शायद nausea हो रहा है, and वो घबरा गई उस वक्त, and when they उस कपल की फिर काउंसलिंग करी कि भाई ये कुछ नहीं था, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं थी, लेकिन ये चीज़ें बहुत क्योंकि हमें उस वक्त सिर्फ फिर माँ देखनी होती है। दूसरी बात ये है डॉक्टर, सिर्फ एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अगर कॉन्स्टिपेशन जो प्रेगनेंसी में है, इफ़ इट इज़ एक दिन छोड़ के हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो ठीक है। लेकिन इफ़ इट्स समथिंग विच इज़ गिविंग हर पेन इन द लोअर एब्डोमेन, तो फिर इसके लिए जो है आप ज़रूर माहिर आपके जो डॉक्टर है उनसे डिस्कस करें, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि रेट्रोवर्टेड यूट्रस जो कि
जिसको हम कहते हैं कि जो बच्चेदानी उल्टी हो जाती है, उसमें भी प्रेगनेंसी होती है, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। साथ में ओवेरियन सिस्ट भी हो सकती है, ये चीज़ एक्सक्लूड करना ज़रूरी है। कॉल है हमारे पास, फिर इसके बाद इन चीज़ों पर भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके ना, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। चलें जी, कॉल नहीं तो ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक है भी, उसका ही नहीं जाएगा। बड़ी मज़े की बात हो रही है। स्टे ट्यून।